अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़हीर अहमद मलिक है। मैं एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल हूँ और इस वक्त मैं अक्सा डिस्ट्रीब्यूटर्स को हेड कर रहा हूँ लाहौर में एज ए सीईओ। और ये बिज़नेस जो है वो सारा नेफ्रोलॉजी से रिलेटेड है, यानी गुर्दों की दवाइयों से मुतल्लिक है सारा। और इसमें हमारे पास सारी गुर्दों के हवाले से जान बचाने वाली अद्वियात होती हैं और डायलिसिस से रिलेटेड और उनके जो बाकी चीज़ें हैं, बीमारियां हैं, उसके हवाले से। तो मैं आपको अपने बारे में बताता चलूँ तो मैं खुद पिछले 16-17 साल से सीकेडी का पेशेंट था प्रोटीनूरिया के साथ। 2 दफ़ा मेरी बायोप्सी हुई, रीनल बायोप्सी, जिसमें मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ बीमारियां निकली और उनके मुख्तलिफ तरीके से इलाज किए गए। कोई ऐसी मेडिसिन नहीं छोड़ी गई जो मैंने ना खाई हो। तो ये चीज़ें बताने का मकसद, अब मेरा ट्रांसप्लांट हो चुका है, ये चीज़ें बताने का मकसद ये है कि ये एक मैं चैनल लॉन्च करना चाह रहा हूँ, बनाना चाह रहा हूँ, जिसमें मैं आप लोगों की रहनुमाई कर सकूँ कि 16-17 साल के एक्सपीरियंस में जो मिस्टेक्स मेरे से हुई, यकीनन हुई हैं, तो मैं रीनल फेलियर पे आया हूँ, ताकि वो मिस्टेक्स आप लोग ना करें जो पेशेंट्स हैं या जो पेशेंट्स बनने वाले हैं, जो प्री सीकेडी हैं या डायबिटिक मेलाइटिस के पेशेंट हैं या जिनको हाइपरटेंशन है या जिनको ओबेसिटी है, मोटापा है। तो ये लोग ही फॉल करते हैं रीनल क्रोनिक किडनी डिजीज में और किडनी फेलियर में और डायलिसिस पे, या फिर वो चले जाते हैं ट्रांसप्लांट के लिए। तो ये चैनल का जो नाम है वो मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि मुझे सजेस्ट करें, लेकिन अभी तो मैं इस चैनल को एक नाम देना चाह रहा हूँ, जिंदगी विद ज़हीर मलिक। तो आप अपनी ज़िंदगी कैसे बेहतर बना सकते हैं, अपना जो आपका ज़िंदगी गुजारने का जो तरीक़ाकार है उसको आप कैसे बेहतर बना सकते हैं। और आप बेशक प्री डायलिसिस हैं या डायलिसिस पे हैं या सीकेडी के पेशेंट हैं या डायबिटीज़ है या ओबेसिटी है या हाइपरटेंशन है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप अपने साथ ले के साथ साथ चलेंगे तो फिर आप ठीक रहेंगे। अगर इन चीज़ों को आप अपने ऊपर सवार कर लेंगे, पैनिक हो जाएंगे, इन चीज़ों की वजह से खौफ में चले जाएंगे, तो फिर आप लंबा सफर नहीं कर सकते, आप जल्दी थक जाएंगे, हार जाएंगे। और आप जो आपको पता है, फिर जो हार गया, जो डर गया वो मर गया कहते हैं। तो हमारे यहाँ तो ये एक मिथ थी, बल्कि कि एक बंदा डायलिसिस में जाता था तो उसके लिए वो मतलब वो उसकी तैयारी कर देते थे कि ये इसने फौत हो जाना है। बल्कि हमारे गांव में, मेरे गांव में एक पड़ोसी था 8-10 घर छोड़ के, उसको जब डायलिसिस पे डाला गया तो लिटरली उसकी वालदा उसके गुस्ल का सामान ले आई हफ्ते बाद कि इसने नहीं जिंदा रहना। जब उस पेशेंट को पता चला कि मेरी वालदा सामान ले आई है, वो कफन और उसको नहलाने की चीजें, सारी चीजें, तो वो लिटरली 1 हफ्ते के अंदर इसकी डेथ हो गई। तो लोग भी आके कहते हैं जी फलां बंदे को ये बीमारी हुई थी तो वो तो बेचारा फौत हो गया, पेशेंट के मुंह पे ऊपर कह रहे होते हैं। तो पेशेंट्स जो है ना वो पैनिक हो जाते हैं, तो वो फिर इस बीमारी के साथ ना लंबा सफर नहीं तय कर सकते। तो ये मेरे सेल्फ एक्सपीरियंसेस हैं। तो मैं कभी अपने आप को पेशेंट डिक्लेयर ही नहीं करता था। मुझे गुस्सा आ जाता था जब मुझे घर में भी कोई कहता था कि जी ये गुर्दों का पेशेंट है, इसने ये चीज नहीं खानी, वो नहीं खानी। मुझे पता है मैंने जो नहीं खाना, जो नहीं पीना, मुझे दूसरा क्यों बताए। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि आपने क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या पीना है, क्या नहीं पीना, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी कोई पेशेंट ना कहे। मेरी तरह आपको भी गुस्सा है कि यार हम तो बिल्कुल ठीक है, तो हमें क्यों पेशेंट कह रहा है। तो आप लोगों को इससे एक पाकिस्तान का जो मुस्लिम मुआशरा है, इस मुआशरे का एक बासलाहियत और बाहिम्मत शहरी बनाना मेरा मकसद है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, बूढ़े हैं, तो इंशाल्लाह सबके लिए ये चीज़ें फ़ायदेमंद होंगी। और जो ना, अब मेरा तो ट्रांसप्लांट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई 8 माह हो गए। तो आज 3 तारीख है, आज पूरे 8 माह हो गए। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहा हूँ। तो मेरी ये कोशिश है कि जो ट्रांसप्लांट के भी पेशेंट जो पैनिक हैं, जो डरते हैं, वो भी जो ना वो पैनिक फ्री लाइफ गुजारे। तो बाकी इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अच्छे डायलिसिस कैसे कराए जा सकते हैं। मैं 5.5 महीने मेरे भी डायलिसिस हुए, और फिर मेरी 2 सिस्टर के डायलिसिस होते थे, उनकी डेथ हो गई। एक 1988 में, तो मैं बहुत छोटा था। फिर 2012 में जो मेरी बहन की डेथ हुई है, उसके साथ मैंने पूरे 5-5.5 साल गुजारे। तो जहाँ से मुझे ये चीज़ों का एक्सपीरियंस मिला कि पेशेंट्स को कैसे सर्वाइव करना चाहिए, ज़िंदगी कैसे जीना चाहिए। तो मैं खुद भी पेशेंट था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुआ एक दिन भी कि मुझे खौफ हो कि मैंने इस बीमारी की वजह से मर जाना है। मरना तो हमने वैसे ही मर जाए तो वो अलग बात है, तो उसके ऊपर आपका स्ट्रॉन्ग बिलीव होना चाहिए कि हमने मरना है। तो उसे तो हमें कोई नहीं बचा सकता, कहीं भी चले जाए। लेकिन ये कहना कि मैं इस बीमारी की वजह से मर जाऊंगा, ये बहुत सिली है, ये खौफ है। तो इस खौफ को निकालना चाहिए सबको, जैसे मैंने निकाला अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इतना बड़ा बिजनेस चला रहा हूँ और मेरे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, जो मुझे मिले भी नहीं, और करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है मेरे साथ।
अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस चैनल से भी जो अर्निंग होगी इंशाल्लाह हम उसमें से अच्छा खासा पोर्शन रखेंगे उन पेशेंट्स के लिए जो डिजर्विंग हैं, वो जो अपना रेंट अफोर्ड नहीं कर सकते डायलिसिस सेंटर तक जाने के लिए, या डायलिसिस के पैसे नहीं दे सकते, और सबसे बढ़कर जो मेडिसिन नहीं खरीद सकते जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब रहती है। तो इंशाल्लाह इस चैनल में और फूड जो प्लान्स हैं, डाइट प्लान्स सीकेडी के और डायलिसिस के और ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स के लिए, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। बाकी जहां जहां जो डॉक्टर बैठे हैं आपके इलाके में मुतलका, वो डॉक्टर्स भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन से डॉक्टर के पास जाना है, जो नेफ्रोलॉजिस्ट है उसके पास जाना है, और कभी भी जीपी या हकीम के पास कभी भी नहीं जाना। और इंशाल्लाह ताला इसमें नए नए टॉपिक्स, और ये तो मेरा इंट्रो था छोटा सा, बाकी आप लोग पूछते रहेंगे तो मैं साथ साथ बताता रहूंगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे कि किडनी किडनी क्या चीज़ है, गुर्दा क्या चीज़ है, वो काम क्या करता है, वो बनता कैसे है, मतलब कुदरती तौर पे तो बना हुआ अल्लाह ताला ने बनाया, लेकिन उसका जो मेन काम है वो क्या क्या करता है, उसके फंक्शंस क्या है, वो क्या क्या चीज़ें कंट्रोल करता है, क्या चीज़ें पैदा करता है, और उसकी क्या खसूसियत है हमारे जिस्म में। तो इंशाल्लाह ताला उसको डिस्कस करेंगे, और फिर आगे हम इस तरह डे बाय डे नए वीडियोस बनाएंगे। और आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसको वॉच करें ज़्यादा, ताकि इसको वायरल करें, ताकि हम और ज़्यादा वीडियोस बनाएं और आपकी ऐसे ही खिदमत करते रहें। तो मैंने तो शुरू से ये एम बनाया हुआ था कि मैं, जब मेरी बाजी की डेथ हुई थी, तो मैंने ये सोचा था कि मैं उसके नाम से मैं इंशाल्लाह कोई डायलिसिस सेंटर बनाऊंगा, या सोचा तो बहुत बड़ा था, लेकिन अल्लाह का हुक्म होगा तो वो भी बन जाएगा। तो अभी फिलहाल यहाँ से मैं इनिशिएटिव लेने लगा हूँ, तो आप लोगों की सबकी मुझे हेल्प चाहिए होगी। तो हम बार बार जाके हॉस्पिटल्स में पेशेंट से भी आपके व्यूज दिलवाएंगे कि वो कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, और उन सब से मिलवाएंगे आपको, और डॉक्टर्स के साथ भी, टेक्नीशियंस के साथ भी इंशाल्लाह ताला। तो आप इसको जरूर देखिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।